कि इनको खाने तक के लाने के लिए मना कर दिया गया था। इन लोगों को हटाने तक की कोशिश। सत्यपाल मलिक जी भी कह रहे हैं माफी मांगेंगे इस मुद्दे पर। अरे क्या वहीं पर सतपाल मलिक को चुप करवा दिया जाता है? किसने चुप करवा जाता है? जो परिवार है जवानों का, 40 से ज्यादा जो जवान जो शहीद हुए, देश का सवाल है ये कि कैसे देश की सीमाओं के अंदर इतना किलो आरडीएक्स आ गया। अब वोट मांग सकते हो, भीख मांग सकते हो, पर अगर सवाल हो कि देश के जवानों के लिए और देश के सेना के लिए चुप रहेंगे, मौन रहेंगे। पर मीडिया के लिए क्या जरूरी है कि अतीक अहमद मूत कैसे रहे? क्या आप जिम्मेदारी लेना चाहेंगे क्या कि आपके कानून राज के अंदर माफिया को गोली मार दी गई? ये सवाल का विषय नहीं हो सकता। सीबीआई जो ईडी की जो जांच होनी चाहिए ऐसे मुद्दों पे नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की जो सेना है, सेना के लिए नहीं होनी चाहिए, इन बेटियों के लिए नहीं होनी चाहिए। लोग जो है सरकारी मीडिया वाले कहेंगे कहा पाकिस्तान को देख लीजिए। अरे पाकिस्तान से हमें क्या लेना? आग लगा दो पाकिस्तान के अंदर, हमें क्या मतलब वहां पे। मैं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक इस समय चर्चा में हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे पहलवानों का जो ये आंदोलन चल रहा है, ये यौन शोषण का आरोप लगा है बीजेपी सांसद के ऊपर। उनके खिलाफ मामला अभी तक नहीं दर्ज किया गया, इस चीज़ को लेकर के है। और सत्यपाल मलिक जैसा कि पुलवामा मामले में सुर्खियां बटोर रहे हैं और अब यहाँ पर पहलवानों को समर्थन देने के लिए भी आए हैं। और उसके बाद क्या कुछ कहा है उस बारे में भी जानेंगे और इस मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे कि क्यों आखिर कार्रवाई अभी तक दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है इन पहलवानों के मुद्दे पर। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देश की जब सत्ता आप ऐसे नकारे प्रधानमंत्री को देंगे तो यही होना था। एक प्रधानमंत्री फोटो जीवी जो है, जो फोटो खिंचवाने के लिए देश के पहलवानों के साथ तो आ सकता है, पर आज जब देश के पहलवान न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर आज वो छुपे बैठे हैं। आज वो व्यस्त कहाँ पे हैं? आज वो चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। आज वो कर्नाटक में अपनी सत्ता की रोटियां सेकने के लिए व्यस्त हैं। पर हाँ, वहीं पे आज जब देश की बेटियों का सवाल है, जब देश की जिन बेटियों ने देश को गौरव दिया, देश को गोल्ड मेडल दिए, देश को सिल्वर मेडल दिए, तो उस टाइम पे तो फोटो खिंचवा सकते थे। पर आज जब देश की बेटियों को सम्मान की बात है तो गायब है। वही प्रधानमंत्री जब बात करते हैं लाल किले की प्रचंड पे खड़े होके कि महिलाओं का सम्मान है, तो आप ऐसा सम्मान देना चाहते हैं महिलाओं को? महिला जो बेचारी पिछले 4 दिन से ऐसी धूप के अंदर, ऐसी तपती दोपहरी के अंदर बैठी हुई हैं, पर प्रधानमंत्री कहाँ व्यस्त हैं? चुनावी रैलियों के अंदर व्यस्त हैं, चुनावी भाषणों के अंदर व्यस्त हैं। जी साहब, लेकिन जो ये मुद्दा है, ये मुद्दा राज्यपाल सर ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, ये देश की बेटियों का सवाल है। मैं बार बार कहना चाहूंगा आपको, ये मुद्दा नहीं बनाइए आप इसको। मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमारे घर में भी माँ बहन बेटियां हैं। मैं पहले दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ और पहले दिन से मैं देख रहा हूँ किस प्रकार बेटियां रो रही हैं, किस प्रकार बेटियां परेशान हैं। आप सोचिए कि इनको खाने तक के लाने के लिए मना कर दिया गया था। इन लोगों को हटाने तक की कोशिश करी जा रही थी, पर नहीं। देश के जो लोग हैं इस चीज़ को नहीं सहेंगे। देश के जो युवक हैं, जो हम जैसे जो युवा हैं, इन लोगों के साथ हैं। और हाँ, देश की जो बेटियां हैं वो सरकार को ऐसी धोबी प्रचार देंगी कि 24 के अंदर इनकी सत्ता हिलाने का काम करेंगी। जी, मलिक जी आए थे और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से किसानों के मुद्दे पर माफी मांगे थे। अरे 1 साल तक किसानों का मुद्दा चलाया था, 4 दिन इन लोगों को हो गए हैं। न्याय मिलना चाहिए इन लोगों को। पर अगर अपनी बेटियों के ऊपर बात होगी तो स्मृति ईरानी जैसी जो महिला मंत्री हैं, शर्म के साथ कहना पड़ा, उनको महिला मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए अगर वो इस पद पे हैं। पर आज जब अपनी बेटी के ऊपर बात आती है तो पीसियां हो जाती हैं, रोने बैठ जाती हैं। पर देश की बेटियां जो देश को गौरव देने का कार्य करती हैं, पर एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री गायब होते हैं और यहाँ तक कि उनके जो प्रवक्ता हैं और छुटपुंजे नेता तक हैं वो इस चीज़ के ऊपर नहीं है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो अपने माफिया को बचाने के लिए इस कदर है यहाँ पे कि अपने माफिया को बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। बोलने की हरियाणा की बेटियां हैं, इस वजह से वो कर रही हैं। वो चाहते हैं कि मतलब जो ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है इसको इस रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक समुदाय और एक जो राज्य है उसके लिए दिखाने की कोशिश, जो सरेआम गलत है। और इस चीज़ के ऊपर मैं कहना चाहूँगा आपके सभी दर्शकों को कि आइए साथ दीजिए इन बेटियां का, क्योंकि आपके घर में भी माता बहन बेटियां हैं। अगर शोषण की बात हुई है, अगर शोषण हुआ है तो उनको आके माफ़ी मांगनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को अपना सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और जेल में डालने का काम करेगी सरकार। जी, सत्यपाल मलिक जी भी कह रहे हैं माफी मांगेंगे इस मुद्दे पर। अरे क्या आपको भी लगता है कि माफी कब मांगेंगे? माफी कब मांगेंगे? 4 महीने से ज्यादा एक कमेटी बना के छोड़ दी, कोई न्याय हुआ? इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई क्या? नहीं हुई ना। माफिया है इस वजह से नहीं, पर किंतु अगर कोई और पार्टी का व्यक्ति होता उसके ऊपर अब तक कार्रवाई हो जाती। पर भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है तो इस वजह से कार्रवाई कहाँ हो रही है? इनका भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप देखने की कोशिश करिए,
कुलदीप सिंह सेंगर जैसे जो विधायक हैं उस तक का समर्थन तो ये लोग कर देते हैं, और वहीं पे जो ये बृजभूषण सिंह है, कितने आरोप हैं उनके ऊपर, कितने 80 से ज्यादा मुकदमे हैं, पर कार्रवाई हो रही है? नहीं हो रही। रातों रात दूसरे नेताओं के ऊपर, दूसरे सांसदों के ऊपर उनके इस्तीफे हो जाते हैं, पर बृजभूषण सिंह जैसे व्यक्तियों के ऊपर कोई इस्तीफे नहीं होती। जी, देश की सुरक्षा को लेकर के जो बयान दिया पुलवामा को लेकर के सत्यपाल मलिक जी, और फिर यहाँ पर आकर के इन पहलवानों के साथ आए, जब उनके उस मुद्दे पर नहीं सुना गया, यहाँ पर आपको लगता है इससे अरे कुछ फर्क आप पड़ेगा? देखिए कि परिवार, जो परिवार है जवानों का, 40 से ज्यादा जो जवान जो शहीद हुए, देश का सवाल है ये कि कैसे देश की सीमाओं के अंदर इतना किलो आरडीएक्स आ गया, कैसे आया? कहाँ है वो एडीजी, जो एडीजी के जिस एडीजी के उसके जो सेना प्रमुख था, है ना, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करी? कितने साल हो गए उसके ऊपर, कोई कार्रवाई नहीं। पर वहीं पे सतपाल मलिक को चुप करवा दिया जाता है। किसने चुप करवा जाता है? क्या चुनावी अपनी रोटियां सेकने के, चुनावी वोटों के लिए आप 370 का मुद्दा उठा सकते हो और वोट मांग सकते हो, भीख मांग सकते हो, पर अगर सवाल हो कि देश के जवानों के लिए और देश के सेना के लिए, चुप रहेंगे, मौन रहेंगे। और वहीं पे मैं मीडिया को भी कहना चाहूँगा, जो नेशनल मीडिया है, अतीक अहमद ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है। अतीक अहमद कैसे मूदता है? मैं माफ़ी मांगूंगा इस चीज़ के ऊपर, मैंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, पर मीडिया के लिए क्या ज़रूरी है कि अतीक अहमद मूद कैसे रहे? शर्म का विषय है कि हम भारत को किस जगह ले जाने का कार्य कर रहे हैं। जी साहब, ठीक है, आप कह रहे हैं कि मतलब मुद्दा जो है भटकाया सर जा रहा मुद्दा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इसको मुद्दा ना कहिए। ये गौरव जो नहीं, देश की और भी बेटी मुद्दे है, हैं नहीं, ना इसके साथ मुद्दा साथ। नहीं कीजिए इस महिलाओं चीज़ का को। तो मुद्दा ही है जी ना। बिल्कुल है। आप देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि आप बताने की कोशिश करिए कि आपने क्या कार्रवाई करी। आपने जांच जो कमेटी बनाई उसके अंदर क्या हुआ? 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं, आप पिछले 4 दिन से ये बेटियां बैठी हुई हैं, अब तक कोई सुध-बुध है आपको? कहाँ है आप? कहाँ गायब है? चुनाव की रैलियों में व्यस्त हैं। देखिए, आपको देश की जनता ने जिम्मेदारी से आपको इस पद को आपको प्रधानमंत्री बनाया था, इसलिए बनाया था। आप पूर्व में और प्रधानमंत्रियों को कह देते हैं मनमोहन सिंह, आज आप खुद मोनी बाबा बन के बैठे हुए हैं। किस लिए बन के बैठे हुए हैं? सवाल का विषय है। जी, कर्नाटक चुनाव में जा ही रहे हैं, बोल रहे हैं योगी जी भी मतलब गए अभी। नहीं, सुनिए, चुनाव ज्यादा जरूरी है, बेटियां ज्यादा जरूरी पहले है। सुन लीजिए, बयान सुन जी, लीजिए। जी। योगी जी कह रहे हैं कि राम और हनुमान को जोड़ रहे हैं, राम राज्य की बात कर रहे हैं, धार्मिक मुद्दा बनता है, हर चीज बात होती है, उस पर भी बयान आ रहे हैं। मोदी जी जा ही रहे हैं रैली में, आप देख रहे हैं कितनी भीड़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे इस मुद्दे के लिए अगर उनके पास आप कह रहे हैं उनका बयान आना चाहिए, तो क्या लगता है कि उनका बयान कितना जरूरी है? देखिए, चुनावी जीवी प्रधानमंत्री, फोटो जीवी प्रधानमंत्री, वहीं पे शर्म की बात मैं इसलिए बोलूंगा कि जो योगी जी हैं, योगी जी बात करते हैं बड़ी बड़ी, अपनी पीठ थपथपाने का काम करते हैं कि यूपी के अंदर जंगल राज नहीं, अब कानून का राज है। कौन से कानून के राज की बात कर रहे हैं? कहाँ है कानून राज? आप सोचिए कि 17 पुलिसकर्मियों के बीच में एक माफिया को गोली मार दी जाती है, तो सोचिए आम आदमी का क्या आलम होगा, क्या आलम होगा। वहीं पे पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं कि कानून का राज है। कौन से कानून राज की बात कर रहे हैं? क्या आप जिम्मेदारी लेना चाहेंगे क्या कि आपके कानून राज के अंदर माफिया को गोली मार दी गई? ये सवाल का विषय नहीं हो सकता। क्या इस पे सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इस पे ईडी की जांच नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। पर ईडी और जो सीबीआई का जो तोता है ना, वो सिर्फ खाली विपक्ष के नेताओं के लिए, विपक्ष के लोगों के लिए। क्या जो सीबीआई, जो ईडी की जो जांच होनी चाहिए, ऐसे मुद्दों पे नहीं होनी चाहिए? इस प्रकार की जो सेना है, सेना के लिए नहीं होनी चाहिए, इन बेटियों के लिए नहीं होनी चाहिए? ये विषय है साहब। जी, एक मुद्दा और उन्होंने बताया, मतलब बात की उस पर सत्यपाल मलिक ने, कि देश गलत हाथों में चला गया है। मैं बोल रहा हूँ, हाँ। देश गलत हाथों में है। किसान त्रस्त, युवा त्रस्त, पब्लिक जो है महंगाई से त्रस्त है, महंगाई से परेशान है इस टाइम पे, पर आप चर्चा नहीं करेंगे। अंधभक्त कह देंगे, सरकारी लोग जो हैं, सरकारी मीडिया वाले कहेंगे कहाँ, पाकिस्तान को देख लीजिए। अरे पाकिस्तान से हमें क्या लेना? आग लगा दो पाकिस्तान के अंदर, हमें क्या मतलब वहाँ पे महंगाई या नहीं है? यहाँ पे महंगाई है, यहाँ पे जवान जो है वो परेशान है, किसान परेशान है। 1 साल से ज्यादा हो गया है ना, 1 साल से ज्यादा एमएसपी की मांग करते करते किसान थक चुका है। वहीं पे किसानों ने कितनी अपनी शहादत दे चुके हैं। अजय कुमार टैनी को भी छुपा दिया गया है साहब। अजय कुमार टैनी के लड़के ने 7 से ज्यादा किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी गई, उस पे भी तो जांच ही चल रही है। देखिए साहब। जी, तो क्या लगता है अब आंदोलन सर ये देखिए, आप लोग सिर्फ आरोप सुनिए, प्रत्यारोप करते नहीं, रहेंगे? आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन सरकार को जगाने का काम करेगा। ये बेटियां सुबह यहाँ पे अखाड़ा बना के अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, और मैं बोलना चाहता हूँ 24 के अंदर ऐसी प्रचार मारेंगे ना, प्रधानमंत्री भागते हुए दिखेंगे। जी, नहीं भागते हुए दिखेंगे, ये झोला उठा के, हाँ। विवादित नहीं, झोला उठा के भागते हुए दिखेंगे। क्योंकि इनको प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया था, देखिए हमने भी वोट करी थी भारतीय जनता पार्टी को 14 के अंदर, इसलिए प्रधानमंत्री बनाया गया था कि
क्या पता देश सही चले, इन्होंने देश को नीचे लाके दे दिया। अर्थव्यवस्था की बात करें, भारत कहाँ है अर्थव्यवस्था में इस टाइम पे? सबसे निचले स्थान पे है। चंगासी अभी योगी ने आज ही बोल दिया। अरे सुनिए ना, चंगासी छोड़िए, वाह मोदी जी वाह कहिए और उनकी गुलामी करते रहिए, ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान जी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।